हम लोग सवाल नहीं करेंगे तो सवाल करेगा कौन? द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग जीते क्या वो लोग सही थे? महाभारत में जो लोग जीते क्या वो सही थे? जिन लोगों ने मोटी मोटी धर्म ग्रंथ, मोटी मोटी पोथियाँ और जिन लोगों ने इतिहास लिखा, कैसे मान ली कि वो उन लोगों ने जो चीज़ें लिखी वो सही थे? यूरोप ने, इंग्लैंड ने कई 100, 150, 200 कंट्रियों के ऊपर राज्य किया और उसके बाद भी गलती द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में जो गलती निकाली वो निकाली हिटलर की निकाली और भी स्टालिन की निकाली और वो बच गए। जब इतने पूरे हिंदुस्तान का शोषण किया, पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, चाइना को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, पाकिस्तान को लूटा, कितने कंट्री को इन लोगों ने लूटा, अमेरिका को लूटा। और उसके बाद इतिहास लिखने वाले जो लोग थे वो भी इन्हीं के लोग थे। कैसे मान लें कि जो इतिहास लिखा गया, जो चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जा रही हैं, कार्ल मार्क्स हो गए और खुरमीन हो गए, और ये लोग जो इन लोगों ने जो अपना सिद्धांत, अपना स्ट्रक्चर जो समाज को बना कर दिया, कैसे मान लें कि ये लोग सही थे? है कि नहीं? ऐसे जो है किसी की थ्योरी, किसी के सिद्धांत मान लेना ये ठीक थोड़ी है। सवाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाभारत में जो लोग जीते और जो लोग हारे, अगर जो लोग हार गए, अगर वो लोग जीत जाते तो इतिहास लिखने वाले उनके पक्ष में लिखते। हिटलर अगर जीत जाता तो इतिहास से लिखने वाले उसके पक्ष में लिखता और फिर वो बताता कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर कितना अत्याचार किया, कितनी माँ बहनों को लूटा, कितनी इज्जत लूट ली, कितने बच्चों को मारे। किसी को मालूम? किसी को नहीं मालूम। विंस्टन चर्चिल ने जो ये जो राशन कार्ड का कानून जो बना, राशन कार्ड का कानून इसलिए बना कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब खाने की राशन की कमी जब हो गई तो इन्होंने एक कानून बनाया, राशन कार्ड का कानून, जिसके तहत यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, खेती करने वाले भी लोग हैं, यहाँ का किसान, उनको जो है दिया जाएगा अनाज। परिवार के हिसाब से कितने लोग होंगे, 3 किलो 4 किलो के हिसाब से दिया जाएगा हर महीना। और पूरे जहाज बंदरगाहों में, कलकत्ता के बंदरगाहों में कितने बंदरगाह भेज के अनाज भेजेंगे बाहर, मालूम किसी को? और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हम गुलाम रहने के बाद भी अंग्रेज़ों की सेना में हमारे सिपाही लड़े और आज़ादी के लिए नहीं, गुलामी कायम रखने के लिए वो लोग हमारे लोग और उनकी सेना में लड़े सिपाही के रूप में। कैसे मान ले कि जिन लोगों ने इतिहास लिखा, जिन लोगों ने संविधान कानून बना के हमारे ऊपर थोप दिया, आज हम उनके नियम कानून के ऊपर लदे हुए हैं। और कैसे मान ले कि ये जो पूरा बैंक का जो स्ट्रक्चर बना है वो सही है? कैसे मान ले कि सरकार जो काम कर रही है वो सही है? भाई वो तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब जो समाज के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, तब तो हम कहेंगे कि ये चीज़ें सही है ना। जो ये नियम कानून, ये पूरे सिद्धांत जो बने हुए हैं वो समाज के सबसे नीचे का जो आदमी है उसको उठाने के लिए है। लेकिन आज के टाइम में जो ऊपर का आदमी है वो और ऊपर जा रहा है, नीचे का आदमी जो है वो मर रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, उसको बीमारियां, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी से वो लोग मर रहे हैं। किसको क्या पता? गुणगान गा रहे हैं, देश की GDP बढ़ रही है, देश की तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी सारा ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर, जो पूरा जो विकास दिख रहा है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है भैया, ये सब उधार का है। और जो उधार चुकाने की औकात भारत सरकार की है नहीं। फिर क्या होगा कि देश की जो पहाड़ें हो गई, वो नेचुरल रिसोर्स हो गए, ये विदेशी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। भाई जो गांव में तुमको जो है वो पानी की टंकी लगाने की क्या तुमको आवश्यकता है? लेकिन नहीं, आज तुमने लगाया, कल जो है घर में जो हैंडपम्प जो बना होगा उसको तुम बंद करवाओगे, कहोगे पानी तुमको हमारी टंकी से ही तुमको मिलेगा और इतना हर महीने का टैक्स हम लेंगे। तो ये जो धीमे धीमे क्या हो रहा है कि धीमे धीमे जो है, जैसे हिंदुस्तान में जैसे किराए का आदमी होता है, जो किराए पर रहता है वो पानी का भी बिल देता है और घर का भी रेंट भी देता है। तो इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के आदमी को क्या बनाया जा रहा है कि तुम यहाँ पे किराएदार हो और तुम किराएदार की तरह रहो, तुम्हारा एग्रीमेंट यहाँ पे होगा और तुम्हारी पीढ़ियाँ कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई है उससे हमें मतलब नहीं है। कागज़ तुम्हारे पास होगा तो तुम जो है कि यहाँ के नागरिक हो, तुमको जो है कि तुमने ये पानी का टैक्स तुमको देना होगा, बिजली का देना होगा,
समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के की जा रही हैं। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें बहुत पहले से जुड़ी हुई है इतिहास में, आज से नहीं हो रही है। ये जो अंग्रेज जो नियम कानून बना के जो हमारे लूटने घसोटने का जो छोड़ के चले गए, वही नियम कानून आज के जो काले अंग्रेज नेता जो बैठे हैं उस चीज़ को, और जो निवेशक हो गए, इन्वेस्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इन लोगों को और अमीर बनाने के लिए, इन लोगों से टैक्स खाने के लिए ये लोग उनकी कंपनियों को माल बिकवाने में, गली गली में, गली कूचे में, हर जगह बिकवाने में ये लोग और हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होगी, जो हमारा जो जब तक हम अपने इतिहास सही से नहीं पढ़ेंगे, जो भी चाहे वो धर्म हो गया, चाहे वो इतिहास में कितनी भी लड़ाइयाँ हुई, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, रावण अगर जीत जाता तो उस टाइम जो लिखने वाले थे अलग ही वो लिखते इतिहास। और फिर जो महाभारत में अगर कौरव जीत जाते तो अलग ही लिखने वाले लिखते इतिहास। तो फिर लिखने वाले उनके लोग होते, उनके पक्ष में लिखते, उनकी तारीफें लिखते, उनके साथ में कितना अत्याचार हुआ, उनका शोषण किया पांडवों ने मिलके। फिर और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर अगर हिटलर अगर जीत जाता तो फिर ये होता कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड ने सारे देशों को गुलाम बनाया, अत्याचार किया, महिलाओं को लूटा, भाई को लड़ाया, पैसे के लिए हत्या कर दी, लूटपाट, एकदम तबाही, भुखमरी, बेरोजगारी, पूरी तराही पूरी दुनिया को इन्होंने लूटा घसोटा और अपनी जेबें भर ली। सोना अपने बंदरगाहों में भर के अपने देश में ले गए। नेचुरल रिसोर्स हो गया और मसाले हो गए, अपने जो बंदरगाहों में भर के ले गए। लाखों टनों के बंदरगाहों में सोना भर के यहाँ से गया। सारे नेचुरल रिसोर्स पूरे देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने। तो वो इतिहास लिखने वाले लोग जो लिखते वो इतिहास अलग ही लिखते। आज भले मतलब गुणगान गाया जा रहा है कि ये हमारे नेता, ये इनके बनाए नियम कानून को हम फॉलो कर रहे हैं, हम गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, ये वो। भैया ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि जो वो जो लूट रही हैं, जो खा रही हैं, बस उनकी जो सिस्टम जो बना हुआ बना रहे, वो लूट घसोट करते रहे, समझ रहे हो ना। लेकिन आने वाले टाइम में और भी, अब तो इंटरनेट के आने के बाद से चीज़ें छुपने वाले भाई नहीं, और कितना भी ये छुपा के रखें, ब्रेन वॉश करके रखें, कोई ना कोई हर आदमी कहीं ना कहीं खड़ा उनको मिल रहा है। आज के टाइम में जो है कि दिखा रहे हैं कि जो है कि जो है उनकी मतलब जो है तुम सच्चाई लाने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि जो है कि ये जो है देश के लिए ठीक नहीं है, ये लोग जो है समाज के लिए लोगों को भरमा रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं, ये कर रही हैं, वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा उल्टा सीधा काम ये लोग कर रहे हैं, नेता लोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की जो आने वाली नई पीढ़ियाँ हैं उनको धर्म में फंसा रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई है, ये सब चीज़ें सोच समझ के बहुत कायदे से बहुत सालों से ये सब चीज़ें चल रही हैं। पहले जो है लोगों को, जो किसान लोग हैं उनको, वहाँ के जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको नौकरी के और पढ़ा लिखा के उनको ऐसा फंसाओ, ऐसा दिखाओ कि जो है कि वहाँ से उठ के शहर में आए, शहर में वो जो रहें, शहर में उनको एक ही जगह पे सारी सुविधा मिलेगी, बाज़ार मिलेगा उनको, फ्रिज, एसी, कूलर, रहने की सारी सुविधाएं, खाने पीने की गैस, ये वो, घूमने की गैस, पार्क हो गया, नहाने के लिए हो गया, उसके बाद सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, मॉल हो गया, ये वो फलाना धमाका, एक से एक बेहतरीन ब्रांड उनको यहाँ पे मिलेंगे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए। भाई गए उसमें, चले गए बच्चे बाहर, फिर उन्होंने शादी कर ली, बच्चे, वो जो बच्चे बड़े हुए वो कट गए गाँव से, बस गए यहाँ पे शहर में आके। और वो लोग शहर में लोग रहते हैं, उनको वो इस तरीके से रहते हैं कि जैसे मतलब गांव नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, मालूम ही नहीं कि गांव क्या होता है। ये इसी देश में, इसी धरती पे रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको अपनी जो है अपनी जड़ें नहीं मालूम। यही किया जा रहा है, ये जा रहा है कि तुम्हें अपना इतिहास मालूम ना हो। तुम अपना इतिहास मालूम होगा तो तुम उसके ऊपर सवाल करोगे तो बताने के लिए जवाब जो है, जो नेता और जो ये लोग जो लूटने घसोटने वाले लोग बैठे, इनके पास जवाब देने लायक इनकी औकात है नहीं।
इसलिए फिर जो है कि इसको देश को आतंकवाद में फैला दो, गरीबी में फैला दो, और आदमी के पास है इस तरीके से ज़िंदगी का शोषण करो कि इसके पास सोचने समझने के लिए टाइम ही ना हो। वो खाने में ही फंसा रहे, पहनने में ही फंसा रहे, अय्याशी में फंसा रहे, नशे में फंसा रहे, बीमार कर दो, बीमारी में फंसा रहे। तो ये सब चीज़ें जानबूझ के सोची समझी की साजिश के तहत की जा रही हैं, ताकि आप जो है असली जो मुद्दे जो हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसके ऊपर सवाल मत करिए। बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से कितनी लूट हो रही है उसके ऊपर सवाल मत करिए। विदेशी कंपनियाँ 4,500 से ऊपर की आज हैं, कितना इस देश से पैसा ये लोग लूट के अपने देश में ले जा रहे हैं, उसके बारे में बात मत करिए। आप धर्म के बारे में बात करिए, आप आतंकवाद के बारे में बात करिए। आप खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है। कौन सा धर्म? आज के टाइम में धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, पैसा। समझ लो ना, इतिहास में ये सब बहुत बार ऐसा हुआ कि पैसे के चलते ही कितने देश बर्बाद हो गए, कितने लोग तबाह हो चुके, कितने परिवार लूट गए, कितने लोगों की हत्याएं हो गई इसके लिए। और आने वाले टाइम में भी इस सिस्टम को बनाए कायम रखने के लिए लोगों की हत्याएं होंगी। तो ये सब चीज़ें जो बनी हुई है, ये लोग बने हुए हैं, जो लोग हैं ये लोग हिडन है, ये लोग छुपे हुए लोग हैं, लेकिन ये लोग अपना पपेट ये लोग खड़ा करते हैं बड़े बड़े देशों में। अच्छे जो है, तो उनके जो गुणगान गाने वाले लोग हैं, उनको ये लोग हमारे जनता को दिखाते हैं ऐसा है कि ये आदमी जो है कि इस देश के लिए बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत पहले कहा गया था कि ये इस नाम का ये आदमी इस देश में पैदा होगा, इस देश की तरक्की में योगदान करेगा, ये वो फलाना ढमाका, ये वो तारीफ़ें पंडित अलग तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बाद पोंगा पंडित अलग तारीफ़ कर रहे हैं, धर्म प्रवचन वाले अलग तारीफ़ कर रहे हैं, मीडिया अलग तारीफ़ कर रही है। क्यों? क्योंकि सबको दिए गए हैं पैसे, मोटी अच्छी बहुत रकम दी गई। भैया आप जो है इनके गुणगान करिए, इनको सत्ता में लाइए। इस सत्ता के माध्यम से जो बाहर के जो लोग हैं वो इस देश को नेचुरल रिसोर्स हो गया, लोगों को हो गया, और टैक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें लूटे, अपनी जेबें भरे वो, और वही ये लोग कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए इनका चेहरा कुछ और होता है, उसके बाद फिर कुछ टाइम पता चलता है कि भैया ये तो जो जिनको हमने जो है इतने सालों से हमने भरोसा करके हम लाए, ये तो आज हमारे ऊपर ही हावी हो गए, है कि नहीं? जो क्या है कि आज के टाइम में मतलब जो है मालिक कौन है? मालिक जनता है, लेकिन ये सत्ता के लुटेरे ये मालिक बने बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इनको इन गिदड़ों को अकेले चलने की इनकी औकात नहीं है, अकेले चलने की हिम्मत इनकी नहीं है कि कहीं अकेले कहीं खड़े हो जाएं। क्यों? किसी को मालूम नहीं चलेगा, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, किसको क्या पता कौन खड़ा है। लेकिन नहीं, इनको क्या चाहिए? इनके पीछे खड़े लोग होने चाहिए, चिल्लाने चाहिए, हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, आज देश का विकास कैसे होगा, ये हमारे नेता के चलते होगा। जबकि देश का विकास किसी नेता और ये दो कौड़े के लोगों के चलते देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास होता है देश में कितने नेचुरल रिसोर्स है और कितने ज़्यादा जो है काम के लायक दिमाग है ना। जनसंख्या जो है किसी देश के ऊपर बोझ नहीं होता। चाइना इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। उन्होंने अपने देश को इस तरीके से मतलब लोगों को मेंटेन किया कि वो बोझ नहीं समझते वो लोग एक दूसरे को। एक परिवार में कोई अगर बोझ समझता है, लेकिन हिंदुस्तान में वो चीज़ें की जा रही हैं। परिवार में लोगों को बताया जा रहा है कि तुम बैठे बैठे खा रहे हो, तुम जो है कि लूट रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जाओ कहीं ये करो, वो करो, फलाना करो, धमाका करो। कोई मतलब नहीं मेरे भाई। ज़िंदगी दी गई थी इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम जो है तुम कमाने में फंसे रहो, तुम जो है टैक्स देने में फंसे रहो। ये सिस्टम सोची समझी की साजिशें भाई। किसको ये जब तक जो है कि इस सिस्टम के बारे में आज लोग इतने ज़्यादा परेशान हताश क्यों? क्योंकि जो है कि सिस्टम को पूरा इस तरीके से बना दिया है कि आदमी परेशान महसूस कर रहा है और समझ नहीं पा रहा इसके पीछे कौन लोग हैं। जबकि इसके पीछे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं वो लोग हैं। बैंक के माध्यम से और रुपए के माध्यम से और महंगाई खिला के और भाव रेट घटा के बढ़ा के लालच दे के वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग का। भाई इतनी बड़ी जनता है, अब ये हमारे कहने बोलने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? जब तक जो है क्या जब तक जो है कि मतलब हर इलाके हर एरिया में ऐसे लोग नहीं होंगे जो आसपास के लोगों को समझाएं, चिल्लाएं, गाएं, वो फर्क पड़ जाए
ना पड़े। हमें अपना काम करना चाहिए कि भैया जो है कि हमें जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमने जो चीज़ें मतलब सीखी हैं, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मेरा दिमाग जहाँ तक पहुँच रहा है कि हम उस चीज़ के बारे में लोगों को बताएं कि ऐसा ना हो। क्या पता जो हम कह रहे हो कि वो सच हो। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन अगर ये चीज़ें सच हुई तो फिर क्या होगा? इसका मतलब भाई जो आज के टाइम में जो सिचुएशन है, जो मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है पूरी समाज से कटी घूम रही है, उनको मतलब नेता उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, माँ बाप अब दोष दे रहे हैं अपने बच्चों को। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? अपने आप तो नहीं ये चीज़ें हुई। आज से 50-60 साल पहले जो है कि घर में मतलब सामूहिक परिवार में क्या था, सामूहिक परिवार में सब चीज़ें थी। एक मुखिया था, बाकी अपना जो है अपना लोग कुछ न कुछ उन्हीं के साथ में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? धीमे धीमे फिर इसी चीज़ को बाजार आज के टाइम में बाजार जो है वो कैसे बनता है? जब तक जो है कि लोगों को काटा नहीं जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक जब तक भाईचारा लोगों के बीच से नहीं खत्म होगा, माँ बाप के बीच का प्यार जब तक नहीं खत्म होगा, बाप बेटे के बीच में जब तक प्यार नहीं खत्म होगा, तब तक ये जो व्यापार जो है ये फैलेगा कैसे? तुम घर छोड़ के कहीं, तुम माँ बाप को छोड़ के कहीं भाग जाओगे तो जाहिर सी बात है कहीं तुम कमाओगे, फिर सोचोगे यार जो है कि हमको मतलब रेंट पे घर चाहिए, फिर जो है खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा, फिर जो अनाज, फिर जो है कपड़े, फिर जूते, फिर ये सब चीज़ें चाहिए। फिर कहोगे यार पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर कहोगे यार पैसे इकट्ठा हुआ है, चलो शादी कर लेते हैं, बच्चे करते हैं। फिर तो क्या होगा? अगर तुम अपने घर में होते तो भाई घर में होता तो क्या होता? तुम जो है तुम अकेले ही से चीज़ें करने के बारे में सोचते नहीं। तुम कहते यार जो है कि परिवार के साथ में रहो, मौज मस्ती आराम से जो खाओ पियो मस्त रहो, जो परिवार लोग कर रहे हैं उसके साथ में हम भी चले जाएंगे, जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी करेंगे साथ। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें जानबूझ के सामूहिक परिवार को काटा गया ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अकेले रहे। तभी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कब करोगे? जब सबके साथ में होगे कि जब अकेले हो। फिर शौक तुम्हारे बढ़ेंगे, फिर जो टीवी में ऐड देखोगे, फिर जो है बड़े बड़े होर्डिंग देखोगे, बड़े बड़े विज्ञापन देखोगे, दोस्तों के साथ में देखोगे, कहीं बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे वहाँ तुम देखोगे, नई ब्रांड आएगी, फिर टीवी में ऐड देख के तुम जाओगे कि यार जो है ये तो हमें चाहिए। वाह क्या चीज़ जो है हमने ऐड में देखा, ये इसके बिना तो ज़िंदगी हमारी अधूरी है। जब तक हम कोका कोला नहीं पिएंगे ज़िंदगी हमारी अधूरी है। तब तक जो है हम जो है हिटाची का जब तक AC नहीं लगाएंगे तब तक हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई, ये सब चीज़ें सोच समझ के की जा रही हैं ताकि आप जो है भाई पहले मिट्टी के घर होते थे, और आज के टाइम में गांव में भी पूरे मतलब पत्थरों के घर, और अंदर गर्मी के दिनों में इतना गर्म होते हैं कि बैठने का मन नहीं करता। फिर क्या होगा उसके लिए? ठंडा के लिए इसलिए हुआ। तो ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं, पहले मिट्टी के घर होते थे, वो गर्मी के दिनों में मिट्टी के घरों में आदमी पड़े रहता था, कोई पंखा तक नहीं होता था, पड़े हैं वहीं पे 3-4 घंटे पड़े हैं वहीं पे, कोई गर्मी नहीं, मिट्टी की फर्श आराम से सो रही पड़ी। तो ये सब चीज़ें मशीनों के ऊपर जैसे जैसे आदमी डिपेंड होता जा रहा है, तो दिमाग भी उनका जो है धीमे धीमे मशीन बन रहा है। तो मेरी ये सब बातें क्यों नहीं अच्छी लगती? इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि जो है कि लोगों का दिमाग जो है धीमे धीमे मशीनी तरीके का बन रहा है कि नहीं? जबकि दिमाग का सोचने का तरीका ऐसा नहीं होता, उनको अपने दिमाग से भी परेशानी होती है। जो लोग जो आज के टाइम में जो मतलब जिनके पास पूरे संसाधन हैं, सारी मतलब मशीनें पूरे घर में, AC कूलर फ्रिज, यहाँ मशीनें वहाँ मशीनें, हर चीज़ के लिए मशीनें, बिल्कुल ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही हैं, उनको दिक्कत क्या है? उनको दिक्कत अपने दिमाग से ही है। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी जो है कुछ ना कुछ टाइम के बाद में फिर कोई नई चीज़ इनको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो दिमाग को कोई ना कोई खिलौना चाहिए खेलने के लिए। ये चीज़ें जो इतनी मशीनें जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है घर में, मतलब जो है AC भी है घर में, कार भी है घर में, हर 6 महीने पे साल भर में वो बदल दे रहा है। क्यों वो बदल दे रहा है? क्योंकि उस चीज़ से आदमी बोर हो रहा है। बोर क्यों हो रहा है? वो तो आदमी का दिमाग तो मशीन का बन गया है ना, फिर बोर कैसे हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी मतलब मशीन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदमी मशीन नहीं है नहीं? मशीन अगर आदमी अगर होता तो भाई वो फिर अपने पैदा किए हुए बच्चे को क्यों रखता है?
किसी को भी बच्चे को रखता है, नहीं रखता वो भगा देता सबको, निकाल देता सबको। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर भी इस तरीके की भावनाएं हैं कि आदमी मतलब को लगता है कि यार जो है कि हमें लोगों के बीच में रहना है। बड़ी बड़ी फ्लैटें मतलब 20-30 मंजिलों की बिल्डिंगें होगी, नीचे से लेकर ऊपर सब भरे पड़े हैं और एक दूसरे को लोग जानते हैं। भले ऊपर वाले फ्लोर को नहीं जानते हो, नीचे वाले फ्लोर को नहीं जानते हो, लेकिन जो जिस फ्लोर पे है उस फ्लोर के जो है 5-6 घर के लोगों को बारे में जानते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं। क्यों? मशीन, अगर उनका दिमाग मशीन का ही अगर दिमाग होता तो क्यों करते हो? लेकिन जो है कि ये जो मीडिया हो गया और जो स्कूल कॉलेज का पूरा सिस्टम जो ये बना हुआ है और जो नेता लोग जो चाहते हैं कि आप बस सवाल मत करिए हमसे, क्योंकि हमारी औकात उस लायक नहीं है कि हम आपके सवालों का जवाब हम दे पाएँ, और ना हम इस लायक हैं कि हम जो है कि हम आपके लिए कोई मतलब अच्छा सा कानून बना दे ताकि आप जो आपकी ज़िंदगी असल हो जाए। इस लायक भी हम नहीं है। फिर भाई हमारी ज़रूरत क्या फिर रहेगी? हमें भले नेता का क्या, उनको भले मतलब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जो है वो टिकड़म जानते हैं कि कहाँ से क्या किस आदमी को पकड़ के जो है अपना काम निकलवाएं। नेता बनना बहुत आसान है। तो ये धीमे धीमे जो ये सब चीज़ें जो आज के टाइम में जो चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई हैं। ये सब चीज़ें होते आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। भाई इस देश में खाने पीने की और जो पैदावार की कोई कमी नहीं है। कमी पैसे की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि पैसे के माध्यम से जो लूट जो मची हुई है, ये लूट मची रहे। आप एक दूसरे की हेल्प मत करिए। कहीं भी कोई भी दंगा, कोई भी लूट होती है, कोई किसी का शोषण होता है, तो आप उनकी हेल्प मत करिए। आप पुलिस की बात जाइए। आप पुलिस की सरकार वो देखिए आपको क्या मतलब, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आप मत जाइए, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। आप उसकी हेल्प मत करिए। आप हेल्प नहीं करेंगे और हर चीज़ जो है किसी आदमी के ऊपर से आप जिम्मेदार होकर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर क्या होगा? जब तुम्हें किसी आदमी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तब तुम सोचोगे कि हम किसी के कोई हेल्प करने के लिए आए कि हम पुलिस को फ़ोन करें। कल को तुम्हारे साथ में कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, चलते रास्ते तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई और तो फ़ोन कर रहे हो पुलिस को, डॉक्टर को तुम फ़ोन कर रहे हो, हैं? चलते रास्ते कोई तुमको मिल जाएगा इलाज के लिए? नहीं मिलेगा। तो जो तुम्हारे आसपास में जो लोग होंगे, क्या पता उन्हीं में से कोई डॉक्टर, क्या पता उन्हीं में से कोई मैकेनिक है कि नहीं? तो फर्जी में तुम फ़ोन घुमाए पड़े हो पुलिस को, मैकेनिक को, डॉक्टर को। आसपास देखो, आसपास ही लोग तुमको मिल जाए, लेकिन नहीं। ये चीज़ें सोच समझ के खंड जो है समाज को बांटा जा रहा है, ताकि जो है आप एक दूसरे का भाईचारा ख़त्म करिए। हमें आपके भाईचारे से देश की जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी जी। देश की जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों, जो विदेशी कंपनियों का माल तभी बिकेगा जब आप अकेले पड़ेंगे। आप अकेले पड़ेंगे, फिर आपको कमी महसूस होगी। कमी जब महसूस होगी तब आप कहेंगे यार चलो कमाते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। कमाओगे, फिर वहाँ से जो है फिर कमाने के बाद वही जो पैसा तुम लाओगे उन्हीं की कंपनी में, विदेशी कंपनी के माल तुम लाओगे ब्रांड के नाम। तुमने देखा है गांव में साला जो है मतलब विदेशी कंपनियों का माल पहुँच गया, वर्लपूल का एसी पहुँच गया, फ्रिज कूलर पहुँच गया। बताओ, गांव में पहुँच गया मेरे भाई। कोका कोला की बोतलें गांव में बिक रही है, विदेशी कंपनी है वो, यहाँ की भी नहीं है। और अमूल का लस्सी दूध नहीं बिकता वहाँ, कोका कोला लेकिन वहाँ पहुँच गया। समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें सोच समझ के बिल्कुल ये साजिशें की जा रही है देश के साथ में। आज से नहीं, जब से मतलब हिंदुस्तान आज़ादी से पहले से हो रही हैं। अब तो और ज़्यादा हो रही हैं। पहले तो फिर भी मतलब कंपनियाँ कम थी, 100-150 के आसपास कंपनी थी। 4000 का विदेशी कंपनी है मेरे भाई, 4000। सोचो तुम्हारी देश की हालत क्या है, कितना लूट रहे हैं सब मिलके। और सबसे ज़्यादा लूट तो ये मची हुई है कि यहाँ जो मतलब बेस्ट ब्रेन जो है, उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम ही पूरा इस तरीके का बना दिया कि जो बेस्ट ब्रेन यहाँ से जो जा रहे हैं, जो बेस्ट ब्रेन जो लगे हुए हैं, ये अपने काम की ग्रोथ में, अपने देश की ग्रोथ में नहीं लगे हुए हैं, विदेशी कंपनी की ग्रोथ में लगे हुए हैं। ब्रेन ड्रेन भी मतलब इस तरीके से हो रहा है कि हमें शान महसूस होता है कि जब हमें कोई बताता है कि तुम्हारे देश का आदमी इस कंपनी में इस पोस्ट पे बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ जो है कि हिंदुस्तान के बैठे हुए। वाहवाही लूटो हिंदुस्तान की।
भैया इस देश की तुमने बिल्कुल मतलब दशा तुमने बिल्कुल खराब कर दी। बिल्कुल बिल्कुल देश को पूरा रोगी तुमने बना दिया। बीमारियां हर स्टेट में फैली पड़ी हैं। भुखमरी हो गया, लाचारी हो गया, बेरोजगारी हो गया। और तुम्हें मतलब दिख रहा है कि हमारे देश की मतलब ग्रोथ हो रही है कि इसलिए ग्रोथ हो रही है कि तुम्हारे देश से कोई आदमी किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहा है। शर्म शर्म आनी चाहिए भाई इस बात पे। शर्म ये आनी चाहिए कि जो है कि हमने जिस आदमी ने पढ़ लिख के जो है कि देश की कुछ मतलब ग्रोथ करने के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमने आदमी को तुमने बड़ा किया और उस आदमी को तो भेज दिया तुमने बाहर कमाने के लिए, दूसरे देश की कंपनियों की ग्रोथ करे। और उसी कंपनी का बना हुआ माल जो है कौन इस्तेमाल कर रहा है? उसी आदमी जो यहाँ से, जो भारत का ही आदमी जो विदेशी कंपनियों की गुलामी कर रहा है। और वहाँ जो गुलामी करके जो उसने उस कंपनी के लिए काम किया, कंपनी के लिए माल जो उसने तैयार किया, वो माल वापस उसी आदमी के देश के उन्हीं लोगों को बेचा जा रहा है जहाँ से निकल के वो गया है। इतना शोषण हो रहा है मालूम, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हम बस हमारी जेब में पैसा आना चाहिए। हमें जो है इतना रहे कि हम दूसरों आपस में एक दूसरे को हम दिखा सकें कि जो है कि तुम गरीब आदमी हो, तुम एकदम 2 कौड़ी के आदमी हो, तुम बिल्कुल नीचे आदमी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम गंवार हो, तुम फटे पुराने कपड़े पहनते हो, टकले घूमते हो, तुम्हारी क्या इज्जत है, 2 कौड़ी के आदमी हो तुम। देखो मेरे पास क्या है, विदेशी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, हिंदुस्तान में मेरे माँ बाप रहते हैं, मैं डॉलर भेजता हूँ, ये कमाता हूँ, वो कमाता हूँ, आज और मैं एरोप्लेन से आता हूँ, मैं एसी में घूमता हूँ, घर में एसी, कार में एसी, हर जगह एसी 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 एसी। कितने दिन तक काम करोगे ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें से एक दिन खुद ही बोर हो जाओगे। उसी घर में, उसी कमरे में एसी चलता रहेगा, सुसाइड करके मर जाओगे तुम। और किसी को कोई आएगा 2-4 दिन में पोस्टमार्टम होगा, लोग जाएंगे फूक फाक देंगे, काम खत्म। तुम्हारी जगह काम करने वाला कोई और आ जाएगा। उनकी तरक्की होती रहेगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारे घर के लोग मर जाएंगे, तुम्हारे परिवार के लोग मर जाएंगे, बीमार हताश कुंठा भरी जिंदगी जिएंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की होती रहेगी। देश और देश के नेता और इस पे फख्र कर रहे हैं कि जो है कि यहाँ का आदमी उठ के जो विदेशियों में जाके काम कर रहा है, उनकी देश की तरक्की कर रहा है और देश का नाम रोशन हो रहा है हिंदुस्तान का। और यहाँ देश भिखारी है, बिल्कुल भूखा नंगा हुआ पड़ा है, उससे किसी को मतलब नहीं। वहाँ जाके जो आदमी जो है ने देश का नाम रोशन कर दिया। खाने के लिए ना हो तुम्हारे पास, खाने के लिए ना हो, लेकिन वाही करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए। देश का नाम रोशन हो गया। अमेरिका में जाके नौकरी कर रहे हैं, देश का नाम रोशन हो गया। यूरोप में जाकर नौकरी कर रही हैं, यूरोप का कोई सीएम, कोई जो है कोई बड़ी पोस्ट पे चला गया, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। खाने को ना हो, इलाज के लिए तुम्हारे पास ना हो, कपड़े पहनने के लिए ना हो, मकान तुम्हारे पास ना हो, देश का नाम रोशन हो गया। देश का नाम रोशन हो गया। वाह वाह वाह, देश का नाम रोशन हो गया। ये भूखे नंगों का देश, और नेता उन्हीं के तलवे चाटते हैं। फिर उन्हीं की कंपनियों से, उन्हीं के नेताओं से कहते हैं आप अपनी कंपनी हमारे देश में लाइए, हमारे देश को रोजगार दीजिए। यही लोग, यही नेता ये कहते हैं कि जो है कि हम विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवाएंगे। और विदेशी इन्वेस्टमेंट करवाओगे वो तो ठीक, लेकिन किसकी देश की ग्रोथ होगी मेरे भाई? उन्हीं कंपनियों की ग्रोथ होगी। तुम मतलब विदेशी कंपनी यहाँ पे लाओगे, यहाँ के लोगों को रोजगार दोगे और यही का माल तुम बनाओगे, यहीं के लोगों को बेचोगे, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। आज के टाइम में यहाँ का आदमी जो भी सामान, जो भी माल इस्तेमाल कर रहा है, वो हर चीज़ विदेशी कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए देश की ये हालत है, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, परेशानी, कुंठा, घर नहीं है आदमी के पास, कपड़े नहीं है आदमी के पास, खाने के लिए नहीं है आदमी के पास। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि विदेशी कंपनियाँ 4,500 से ऊपर जो है इस तरीके से लूट रही हैं। लेकिन उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। उसमें बात किया जा रहा है धर्म खतरे में है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है, दंगे हो रही हैं, एक धर्म के पीछे मतलब नेता और ये सब मिलके इस तरीके से बड़े हुए हैं कि ये देश जो है कि ये धर्म के लोग खतरा है हम लोग के लिए। इतने सालों से, आज से 75 सालों से खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज के टाइम में कह रहे हैं ये धर्म के लोग खतरे। क्यों खतरे में? क्योंकि वो लोग नेचुरल तरीके से जी रहे हैं। समझ रहे हो ना? अभी भी नेचुरल तरीके से जो लोग जी रहे हैं, आतंकवादी घोषित किया जा रहा है उन्हीं को।
क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल तरीके से तुम जी रहे हो, हर चीज़ जो है नेचर से तुम्हें मिल रही है, तो लेकिन जो तुम हर आदमी नेचर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो ये जो जीडीपी जो ग्रेथ देश की जो ग्रोथ है ये कैसे होगी? जो नेताओं की जो लूट जो चल रही है, बड़े बड़े पोस्टों पे बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, उनकी जेबों में पैसा कहाँ से आएगा? उनकी सुनेगा कौन फिर? है ना? तो ये सब चीज़ें सोच समझ के ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि शोषण करते रहो और वाहवाही लूटते रहो, और कहीं छुटपुट जो है तरक्की दिखा दो, और उसको मीडिया के माध्यम से हर पूरी गली मोहल्ले में, घर घर में, टीवी में फैला दो, दिखा दो। बाकी तो बुढ़े और जवान भी तो टीवी के सामने बैठने के लिए मजबूर है ही। वाह वाह वाह, देश में इतना कुछ हो रहा है, अरे हमें तो मालूम ही नहीं है। ये सब चीज़ें सोच समझ के की जा रही हैं, लूटा जा रहा है। जिनको अपना इतिहास नहीं मालूम होता है, सबसे पहले वही फंसते हैं। और क्या किया जा रहा है कि मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, और फिर ये धर्म प्रवंचन के माध्यम से, और फिर ये धर्म का जाल फैला के बताया जा रहा है कि तुम संकट में हो, तुम्हारा धर्म संकट में है। किस लिए? ताकि तुम जो असली मुद्दे, रोटी कपड़ा मकान है जो, और ये टैक्स और ये फाइनेंस और ये बैंक का पूरा सिस्टम है, इसके बारे में ना तुम समझो, ना इसके बारे में तुम बात करो। तुम बस धर्म में फंसे रहो, रोटी कपड़ा मकान, तुम्हारे पास इतना टाइम ही ना हो कि तुम असली मुद्दों के बारे में बात करो, तुम बस फंसे रहो। तुम ये सब साजिशें सोच समझ के बहुत सालों से चल रही हैं, और आज जो है उनका सपना पूरा हो चुका है। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का आदमी, हर आदमी खंड खंड बढ़ चुका है। अब बस जो सांसें बची हुई हैं उनको छीनने की बारी है। केवल एक वायरस, एक जैसे कोरोना वायरस आया था, इसी तरीके कोई एक वायरस फिर से आएगा नए वेरिएंट में, और बताया जाएगा कि जो है कि ये वायरस फैलते इतने लोग मर गए, इतने लोग यहाँ मर गए, इतने लोग वहाँ मर गए। लोगों का शोषण, लोगों को हटाया जाएगा यहाँ से, और फिर बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे इस देश पे राज करने के लिए। और तुम धर्म में फंसे रहना, गुणगान गाते रहना, नेताओं को तलबे चाटते रहना, टैक्स खाते रहना, तुम गुलामी करते रहना, तुम नौकरी के पीछे भागते रहना, तुम अपने बच्चों को पहले तुम गुलामी करना, फिर अपने बच्चों की किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सरकारी की गुलामी करवाना, वो भी उन्हीं की है, बाहरी कंपनी की। और जो खाने वाली जो राशन और जो सारी चीज़ तुम इस्तेमाल करो वो भी उनकी कंपनी की। तुम रहो यहाँ, तुम मरो यहाँ, तुम यहाँ पे तुम बीमार हो, तुम यहाँ सारी चीज़ें तुम यहाँ करो, सारे दुख और सारी तकलीफें यहाँ झेलो, और लेकिन तुम सामान इस्तेमाल करो बाहरी कंपनियों का। ऐसे सामान तुम इस्तेमाल करो जो तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल मतलब जहर है, लेकिन फिर भी तुम उनको खाओ और पियो। कोका कोला तुम पियो, मिरिंडा तुम पियो, पेप्सी तुम पियो, पिज्ज़ा तुम खाओ, बर्गर तुम खाओ, चाउमीन तुम खाओ, मैगी तुम खाओ, मरो। उससे हमें मतलब नहीं है। तुम मर जाओगे, कल को तुम्हारी जगह कोई और खरीदने और खाने वाला आदमी आ जाएगा, फिर हम उसको बेचेंगे। तुम्हारे कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको हम बेचेंगे। बाकी टीवी और ये मीडिया और नेता तो हमारे कंट्रोल में है कि उनके माध्यम से हम जो है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और लोगों का ब्रेन वॉश हम लोग कर रहे हैं, और पूरा स्कूल सिस्टम तक हमारे कंट्रोल में है। कहाँ जाओगे तुम बच के? तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने का ठेका उन लोगों ने ले रखा है, और नेता कठपुतली हैं, पपेट हैं, वो कुछ नहीं करने वाले देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, सब हर आदमी मरने वाला है। फिर बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे, वो रहेंगे यहाँ पे, और तुम उनकी, तुम्हारे जो पीढ़ियाँ बचेंगी उनकी गुलामी करेंगे, और किसी के पास कुछ नहीं बचने वाला आने वाले टाइम में।